कभी सोचा है यार, ये जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री चल रहा था हमारे देश में, जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व था, उसे सरकार बैन कर दिया। पता है क्यों बैन किया? बैन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हमारे देश का युवा था वो एक गलत दिशा में जा रहा था, उसको एक जुए का लत लग रहा था। बैन इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा था, सुसाइड रेट बढ़ रहा था। ये सब तो यार अपने जगह पे सोसाइटी में है ही, लेकिन एक कोर पॉइंट का बात करें कि सरकार आखिर इसको बैन क्यों किया, जबकि टोबैको और अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट से जो नुकसान होता है वो कई गुना ज्यादा है। फिर भी सरकार उसको बैन नहीं करता है, लेकिन इसको बैन कर दिया और ऑनलाइन गेमिंग को बैन करके एक खुद को हीरो पोर्ट्रे किया हर तरीके से कि हम ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया। और मीडिया भी इस चीज को पूरा जंगल में लगे आग के जैसा फैला दिया। लेकिन यार हम सोचते हैं ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया, लेकिन ये जो टोबैको और अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री हमारे देश में चल रहा है, जिसको सरकार और कानून और संविधान हमारे देश का एक रूम दिया हुआ है पनपने के लिए, इसको सरकार बैन क्यों नहीं करता है? देखो, काफी अगर हम सिंपल शब्दों में समझाएं, इसका वजह काफी सिंपल है। सबसे पहला बात, जो इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, कि जो इकोनॉमी पे बर्डन पड़ रहा है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के वजह से, और जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए सरकार उसको बैन कर दिया। लेकिन शराब और ये जो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट है, इनसे जो टैक्स कलेक्ट होता है वो काफी अंधा होता है, बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन एन एवरेज हर साल हमारे देश में 50 से 55 हजार करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा बात, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअली जहां जहां सरकार शराब को बेचने का एक परमिशन दिया हुआ है, वहां कई कई सरकार यार, तो उनका तो 40 से 50 हजार करोड़ है उनका टैक्स रेवेन्यू। स्टेट गवर्नमेंट का हम सिर्फ बात कर रहे हैं, अगर सारे स्टेट गवर्नमेंट का मिला दे तो लगभग 2 लाख करोड़ हो जाता है एनुअली। और संविधान में ही ये अरेंजमेंट किया गया है कि जो शराब से रिलेटेड जो भी इशू होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, और टोबैको से रिलेटेड जो भी इशू होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। इस तरह का एक अरेंजमेंट किया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडस्ट्री है टोबैको और अल्कोहल रिलेटेड, इसको यार एक रूम दिया हुआ है, शुरू से ही एक रूम दिया हुआ है पनपने का। और आज हमारे सोसाइटी में इस कदर जकड़ लिया है कि सरकार इसको बैन नहीं कर सकता। अगर करता है, फॉर एग्जांपल अगर करता है, तो सरकार का पूरा बजट हिल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा बजट हिल जाएगा। इतना ह्यूज चंक टैक्स के रूप में आता है इस इंडस्ट्री से। ये दोनों इंडस्ट्री, टोबैको और अल्कोहल रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो काफी बड़ा है। और यही एक वजह नहीं है कि टैक्स ज्यादा आ रहा है तो हम बैन नहीं करेंगे, नहीं। सोचो, तंबाकू और टोबैको रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, उनके वजह से हर साल हमारे देश में 16 लाख लोग मरते हैं, और इसमें मेजोरिटी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट के वजह से होता है। ये तो वो नंबर है यार जो मर गया, बाकी करोड़ों लोग बीमार होगा, और ये करोड़ों लोग लाखों करोड़ों रुपया मेडिकल इंडस्ट्री में पंप करेगा खुद को इलाज करने के लिए, तो सरकार को वहां से भी बेनिफिट हो रहा है। तो यार जो इकोनॉमी को लॉस हो रहा है टोबैको और अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट की वजह से, और जो सरकार को एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है टैक्स के रूप में, और जो एक इकोसिस्टम जो चल रहा है वो काफी हाई है, सरकार के नजर में ये जो इक्वेशन है ये जस्टिफाइड है, इसीलिए सरकार इसको बैन नहीं करता है, और चाह करके भी बैन नहीं कर सकता है।